हाय एवरीवन, टैरो आर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंदिता। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज रीडिंग। और आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेकर आई हूं टू लेट यू नो क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको दे रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आपके ऊपर यूनिवर्स शावर कर रहा है। और यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। ये है पाइल नंबर 1 द लैपिस lazuli क्रिस्टल, ये है पाइल नंबर 2 द टाइगर्स आई क्रिस्टल, और ये है पाइल नंबर 3 द ग्रीन जेड क्रिस्टल। प्लीज़ आप अपनी पाइल्स आराम से इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अदरवाइज इन क्रिस्टल्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। वट एवर इज़ अपीलिंग, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो पाइल आपको लगता है आपको खींच रही है, आपको बुला रही है, जस्ट चूज दैट। ऑल्सो याद रखिएगा दैट दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू। सो अगर आपको ऐसा लगता है दैट इट इज़ रेजोनेटिंग इन योर सिचुएशन, देन प्लीज टेक इट, अदरवाइज लेट द रीडिंग फ्लाई अवे। प्लीज डो नॉट फोर्स दिस रीडिंग ऑन यू। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, और ऐसी बहुत सारी टाइमलेस रीडिंग्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। सो इफ दिस इज नॉट रेजोनेटिंग, you can pick out and choose another reading. Also, I would like to let you know that timestamps are mentioned in the description box, तो आप उस पर जाकर के अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए थे रिगार्डिंग मी कनेक्टिंग विथ यू एंड यू कनेक्टिंग विथ मी। सो अगेन आई विल रिपीट, जितना ज़्यादा आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कैसे आप कनेक्ट करेंगे, आप जब कमेंट्स भेजते हैं मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है to connect with you. So the more I see your comments, the more I see your name, I know that this person is watching a reading. So when I am energizing my cards, आपका नाम one of these piles में ज़रूर होगा. So that's the mystic connection I have with you. So I request you to please request you to please keep commenting on the channel, keep commenting on the reading. Let me know if the reading was resonant with you. And आपका feedback is something which matters a lot. And I hope to keep receiving your comments and your feedback. एंड जिन लोगों ने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट यू टू डू दैट ऑल्सो दिस इज अ रीडिंग टू लेट यू नो ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड इसके साथ अपार्ट फ्रॉम दीज पाइल्स आई विल ऑल्सो बी यूजिंग अ लॉट ऑफ माई डिवाइन गाइडेंस एंजल गाइडेंस डेक्स for the blessings. They are specially guiding decks, they are actual angel guiding decks. They help you in गेटिंग मैसेजेस, दे हेल्प यू कि आपको क्या करना है आने वाले टाइम में, कैसा आपका टाइम चल रहा है। सो दे आर एडवाइस डेक्स विच आई विल बी यूजिंग इन द रीडिंग। सो जिन लोगों ने अपनी अपनी पाइल्स डिसाइड कर दी हैं, लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द रीडिंग। सो ये है पाइल नंबर 1। आइए देखते हैं क्या है आपके लिए ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स आपकी सिचुएशन में, जिन लोगों ने ये चूज करी है। लेट्स सी व्हाट्स इन योर सिचुएशन, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू यू। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है, पहली बात हो सकता है आप किसी न्यू पार्टनरशिप में हैं या किसी पार्टनरशिप के मटीरियलाइज होने का वेट कर रहे हैं, एक छोटे से सक्सेस का वेट कर रहे हैं। you've put in a lot of effort. So let me tell you that yes, the angels are here to bless you with victory, balancing out things for you. Maybe this partnership materializes. अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, it could be a partnership on anything. It could be a business, it could be work, career, it could be a relationship. It could also mean something with your health. अगर आप कोई हेल्थ के सिचुएशन में फंसे हुए हैं and you're not being able to get to know that whether the path that you've chosen is the right path or not. So let me tell you that this is a reassurance for people who've chosen this pile कि आपकी स्ट्रगल या आपकी जो वेट है, जो या फिर एक स्टैग्नेंसी लुकी हुई है, जो कंफ्यूजन आपके मन में है, वो खत्म हो रही है। And within the next 3.5 weeks, a wonderful time is starting for you, which will, for some it could be in the next 3.5 months, or for some it could be maybe a month or so. But आपका जो time period है for the people who are watching this reading, pile number 1 is starting from the next 3.5 weeks, which means around 24 days से लेकर के अगले 2 महीने तक काफ़ी सारी आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फेज आ रहा है आपकी लाइफ में। आपको एक सबसे पहली बात, आपकी जो डिसीजंस पेंडिंग थे वो अब मटीरियलाइज होने लग जाएंगे। जो कन्फ्यूजन्स थी आपके मन में वो ख़त्म हो रही हैं, और न्यू बिगिनिंग्स की शुरुआत के लिए आप एक प्लंज लेने के लिए तैयार हैं। अगर आपने कोई भी प्लानिंग करी थी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी इवेंट के लिए, फॉर अ रिलेशनशिप, वट एवर इट इज, इट्स मटीरियलाइजिंग विद इन द नेक्स्ट 2 months. अ लॉट ऑफ एंजल blessings are there on you, a lot of guiding forces you will start feeling. आपको सिग्नल्स मिलने लग जाएंगे, कंप्लीशन आ रहा है आपकी लाइफ में। आपने जितना भी
एफर्ट डाला है अपनी सिचुएशन में, या जितनी भी आपने स्ट्रगल डाली है अपनी सिचुएशन में, दैट इज finally giving you victory. So definitely a wonderful time coming your way, people who've chosen this pile, and a victorious time coming your way. अगर आपकी सिचुएशन में 3 party सिचुएशन है and you are not being able to understand किसके साथ आपको जाना है, it could be a situation when you need to choose between two people. There are 3 people involved or maybe more people involved and you will not be able to make the choice. यू आर नॉट बी एबल टू डिसाइड कि कौन सही है कौन गलत है, और आप वे कर रहे हैं अपने प्रोज एंड कॉन्स. आपको सक्सेस मिल रहा है, आप फाइनली अपने आंसर्स ढूंढ पाएंगे. जो लोग सिंगल हैं, आई सी अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ विद इन द नेक्स्ट 2 months, और एफर्ट्स आपके वेन में नहीं जाएंगे. आप मेहनत करिए, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं. लव, पीस, प्रॉस्पेरिटी इज ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल हु चोजन दिस पाइल. अगर आपका रिलेशनशिप गलत एक सार तरीके से गुजर रहा है, एक सार नोट पे गुजर रहा है, आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स एंड हो जाएंगी, या फिर आप एक डिसीजन ले लेंगे टू जस्ट लीव द रिलेशनशिप एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ टूवर्ड्स अ न्यू बिगिनिंग. इट कुड बी एनीथिंग बिकॉज आई कैन सी 2 energies and this is a general reading. There are 2 energies when it comes to a relationship. Either a old relationship is getting revived or a new person is coming in your life. But that decision of moving forward towards a new beginning is absolutely yours. आपको एक रिस्क, एक प्लंज लेना पड़ेगा. जिन लोगों ने ये पाइल चूज करी है, पाइल नंबर 1, आपको ये बता दूं that a lot of fame and prosperity on the social front is coming towards you in this particular next 2 months. तो आपके काम में अगर आप किसी तरह के अपने एफर्ट्स डालें और आप अब उस कहीं ना कहीं उसके फेम की, उसके रिवॉर्ड का वेट कर रहे हैं, एक एक्नॉलेजमेंट का, एक रिकॉग्निशन का आप वेट कर रहे थे, सो दैट्स ऑन द कार्ड्स फॉर यू. प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. दैट्स व्हाट माय गाइडिंग कार्ड्स टेल मी, मोनोलॉजी गाइडिंग कार्ड्स, दैट प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. जस्ट कीप गिविंग योर बेस्ट. द एंजल्स आर वॉचिंग यू. जस्ट सरेंडर. आपने जितनी मेहनत करी है, इसका आपको फल मिल रहा है. अपने इफ्स एंड बट्स हटाइए. आप शायद स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, या आप ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है कल, बट एवरीथिंग इज प्लान्ड फॉर यू. यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंस एंड मूव टूवर्ड्स अचीविंग योर गोल्स. जो आप एक दुविधा में फंसे हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला, कोई कंफ्यूजन है, कोई डिसीजन आपको बनाना है जो आप नहीं बना पा रहे, तो मैं आपको बता दूं, द आंसर्स दैट यू नीड आर कमिंग टू यू. अपने आप आपके रास्ते खुद ही खुलते जाएंगे. जिन लोगों ने ये पाइल चूज करी है, पाइल नंबर 1, आपके रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे. अगर आपको किसी की मदद की जरूरत है, वो आपके सामने अपने आप आ जाएगा. तो यूनिवर्स विल सेंड दोज पीपल इन फ्रंट ऑफ यू हु विल बी एबल टू हेल्प यू इन योर सिचुएशन. So there is no point taking so much stress because nothing will come out of taking stress. Stress हटाइए, अपना effort आप डाल रहे हैं और effort डालिए, and just be ready for a new beginning, for a new phase. 24 days, again I will say, new opportunities coming in front of you, and बहुत लोगों की चीज़ें जो पेंडिंग थी वो कंप्लीट होने जा रही हैं. मैरिज, सेलिब्रेशन, हैविंग अ बेबी, प्लानिंग अ फैमिली, इन योर करियर में भी आप काफ़ी रुकावटों से गुजर रहे थे, आपका कोई प्रोजेक्ट था जो आगे नहीं बढ़ रहा था, या आप कंफ्यूज थे, या आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी, आपने बहुत एफर्ट डाला था, वो सारी चीज़ें आपके लिए ब्लेसिंग्स के तौर पर मटीरियलाइज हो रही हैं. एंड द फाइनल कार्ड ऑफ दिस डेक इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. लाइक यू कैन सी, इट क्लियरली शोज मी अ ह्यूज चेंज इन योर सिचुएशन, अ पॉजिटिव चेंज इन योर सिचुएशन. एंड काफ़ी लोगों की अनफुलफिल्ड जो डिज़ायर्स थी, जो काम रुके हुए थे, वो आपके बनने जा रहे हैं. प्रॉपर्टी, मटीरियलिस्टिक गोल्स, ऑन दोज लाइन्स ऑल्सो, बाइंग एंड सेलिंग is also on the cards for you. So yes, a wonderful time approaching people who've chosen pile number 1. So just await this time with open arms. I wish you all the best. Please let me know if the reading was resonant with you. Thanks a lot for watching. Take care till I see you next time. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द टाइगर्स आई क्रिस्टल, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स भेज रहा है यूनिवर्स. व्हाट्स इन योर सिचुएशन, व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टू यू. जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, शायद कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा अपनी सिचुएशन में टूटे हुए हैं. स्पेशली जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, एंड इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ अ रिलेशनशिप,
Maybe your relationship is at a standstill. I'm sorry. It is at a standstill. और हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर किसी तरह की नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में है, या कोई प्रॉब्लम्स आ गई हैं जिसकी वजह से कोई आर्ग्यूमेंट हुई है. यू आर लॉन्गिंग फॉर अ पार्टनरशिप, यू आर लॉन्गिंग फॉर थिंग्स टू गेट बेटर, बट जोर जबरदस्ती से तेज भाग करके कुछ नहीं होगा. जस्ट स्टे लो, स्ट्रेस मत लीजिए, लाई लो. येस, फॉर अ लॉट ऑफ यू आई कैन सी दैट थिंग्स हैव कम डाउन विद अ बैंग. मे बी पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, बट सडनली चीज़ें रुक गई हैं, चीज़ें खराब हो गई हैं. फॉर अ लॉट ऑफ यू यहाँ पर द टावर की एनर्जी है जो क्लियरली मुझे दिखा रहा है. चीज़ें बिखर गई हैं, दे हैव कम डाउन स्टम्बलिंग, दे हैव फॉलन. सो येस, within the next 28 days, I see things getting better for you. I see things taking another, you and your partner, or a situation which is getting a better chance. जिन लोगों ने ये पाइल चूज करी है, आई कैन सी दैट आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है. आपने शायद अपना बेस्ट दिया है, बट वो डायरेक्शन नहीं मिल रही है आपको. वो जो एक पॉजिटिविटी की होप है वो ख़त्म हो गई है, और आप बस उलझते ही जा रहे हैं. फाइट्स हो सकती हैं, या आप ऐसे एक स्टेज पे खड़े हुए हैं जो जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके. सो यू आर जस्ट बीइंग ऑन गार्ड. सो आपको बता दूं, ये जो आपका फेज चल रहा है, ये नेक्स्ट 18 डेज में एक पॉजिटिव टर्न लेगा, एंड कंटेंटमेंट इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. आपका रिलेशनशिप, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने ये पाइल रिलेशनशिप के लिए चूज करी थी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है ऑफ अ रिलेशनशिप. फॉर अ लॉट ऑफ यू आई कैन सी अ ब्रेकअप और अ problem that has come right now. So let me tell you, you and your person will reconcile. Reconciliation is on the cards for you, so that definitely is a blessing for you. Also, जो लोग married हैं, और अगर आपकी शादी किसी तरह किसी वजह से किसी ऐसे पॉइंट पर आ गई है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मे बी इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग, इट कुड बी अ फाइनेंशियल सिचुएशन जो आपकी शादी खराब कर रही है, और मे बी फैमिली प्लानिंग इशू जो चीज़ें आपके लिए ख़राब हैं. सो लेट मी टेल यू, विद इन द नेक्स्ट 2 months आपकी सिचुएशन बहुत इम्प्रूव हो जाएगी. मिरेकल्स आर कमिंग टू यू. पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, लेट मी टेल यू, 2 महीने के अंदर अंदर अ लॉट ऑफ मिरेकल्स, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स कमिंग इन योर लाइफ. जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं वो आपको विद इन द नेक्स्ट 2 months अनएक्सपेक्टेडली मिरेकल के फॉर्म में मिलेगा. आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, और वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी. जिन्होंने ये पाइल चूज करी है, शिफ्टिंग इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. पीपल हु हैव पिक्ड अप दिस पाइल एंड आर planning to shift from one place to another, that is going to materialize for you. जो लोग abroad जाने का plan कर रहे थे for whatever, for work, for studies or for vacations, आपका ये सारा कुछ materialize हो जाएगा. जो अभी रुकावटें हैं, जो अभी stress है आपकी life में, ये आपका change हो रहा है. Universe is definitely giving you a lot of options within the next 2 months. जिन लोगों ने ये पाइल चूज करी है for health, let me tell you, आपकी health या तो improve हो जाएगी अगर कोई इशू है, या फिर आपको इतनी स्ट्रेंथ एंड करेज मिल जाएगी टू जस्ट कोप अप विद दिस सिचुएशन एंड मूव फॉरवर्ड. अ सर्जरी, इलनेस दैट हैज़ बीन लॉन्गिंग फॉर लॉन्ग, और आप नहीं उसको झेल पा रहे थे या उसका कोई समाधान नहीं हो रहा था, वो अगले 2 to 4 months में चीज़ें आपके लिए सॉल्व हो रही हैं. आपको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है टू डील विद दिस सिचुएशन दैट इज़ at present which is really troubling you. तो अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ में हैं, काफ़ी लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस शायद खो दिया है, या आपके अंदर डिटर्मिनेशन ख़त्म हो गई है टू मूव फॉरवर्ड, टू बी इन दिस सिचुएशन, अब आपसे रहा नहीं जा रहा है. सो लेट मी टेल यू, 4 months का टाइम है. कुछ लोगों को 2 महीने लगेंगे, कुछ को 4 लगेंगे, कुछ को शायद 24 दिन लगेंगे. इट इज़ अ जनरल रीडिंग, बट जो टाइम पीरियड्स है वो मैं आपको बता रही हूँ. मैक्सिमम टाइम इज ऑफ 4 months फॉर दिस सिचुएशन टू फाइनली गेट ओवर. जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, और चीज़ें आपके हाथ में आ जाएंगी अगले 4 months के अंदर अंदर. पर ब्लेसिंग के तौर पर यूनिवर्स आपको करेज दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है टू बी इन दिस सिचुएशन, टू हैंडल द सिचुएशन, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर प्रॉब्लम आई है, द सोल्यूशन हैज़ ऑल्सो कम. जस्ट डोंट रश इन टू एनीथिंग. इस प्रॉब्लम को खत्म होने का वेट मत करिए. बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव, दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. ये भी किसी कर्म का ही नतीजा है जो आप शायद भुगत रहे हैं, बट बी ग्रेटफुल दैट वॉट एवर इज हैपनिंग, इतने में ही आपको पॉजिटिविटी मिल रही है. भगवान आपके साथ है, यूनिवर्स इज विथ यू, और आपके साथ
courage and strength है to deal with this situation. Moving forward, clearly the cards are telling me that get ready for a very positive change coming in your life. People who've chosen pile number 2, just अपनी लीडरशिप रखिए, अपनी डिटर्मिनेशन रखिए, अपने गोल्स, अपनी प्रायोरिटीज को अपने सामने रखिए, एंड साथ ही अपने जितना आपके पास है उसको नर्चर करिए, जो आपके पास है. People who've chosen pile number 2, let me tell you again, for your relationships, you need to get love in the situation, you need to bring peace in this situation, you need to nurture your relationship. That is very important. इस फेज को अपनी लाइफ में, जो ये नेगेटिव फेज आया है, जो ये एग्जॉस्टिंग टाइम आया है, इस फेज को अपनी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह ट्रीट करिए. दैट इट इज हेल्पिंग यू टू एनहांस योर स्पिरिचुअल ग्रोथ. It is helping you to become mature. It is helping you to show the true face of a lot of people. आपको life का true essence पता चल रहा है from this phase. So be grateful in this situation. जितना ज़्यादा आप positive रहेंगे, उतनी जल्दी ये situation आपके लिए heal होगी. I can see stagnancy at the moment. I can see things slipping from your hands, but your hard work will pay off. Family matters, health, career, being with your loved ones, finances, everything is on the cards for you. The universe is blessing you with this. Time जरूर लग रहा है, but इसका फल आपको जल्दी ही मिलेगा. A lot of peace and prosperity is on the cards for you, but the cards are guiding you to just seek for spiritual growth, to just be in this present situation, have the courage which the universe is giving you. So थोड़ा सा टाइम और खींच लीजिए, सब कुछ आपके लिए बेटर हो जाएगा. People who've chosen pile number 2. So with that, I wish you all the best in your situation. Hope things get better for you. Let me tell you if the reading was resonant with you. Thanks a lot for watching the video. Stay tuned till I come live again, till I come with another reading. Let's see जिन लोगों ने pile number 3 choose करी है, the Mystic Monday Tarot deck with the green jade crystal. क्या है आपके situation में, क्या चल रहा है आपकी life में at this point in time, and क्या blessings आ रही हैं आपके लिए. What blessings are coming to you in this situation that you are in? जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, लेट मी टेल यू, अ लॉट ऑफ डिसीजंस नीड टू बी मेड. हो सकता है आप कहीं क्रॉस रोड्स पर हैं, बट द गुड न्यूज इज दैट यू आर रेडी टू टेक द प्लंज. यू आर रेडी टू टेक दिस डिसीजन. सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. जो भी आपकी सिचुएशन है, ये आपको पॉजिटिव विक्ट्री ही देगी. काफ़ी लोगों ने हो सकता है सिचुएशन से थोड़ा मुंह मोड़ लिया है, बिकॉज आपको लग रहा था शायद चीज़ें आपके हाथ में नहीं है. कुछ लोगों की शायद यहाँ पर अलग लोगों की वजह से एक एनर्जी है, मतलब यू आर डूइंग योर बेस्ट, बट बिकॉज ऑफ अदर पीपल देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ टर्मोइल इन योर लाइफ. सो लेट मी गाइड यू दैट दिस टर्मोइल इज जस्ट अ वेरी वेरी टेम्पररी फेज. वॉट इज परमानेंट इज अ बिग चेंज. अगर आपने ये पाइल चूज करी है फॉर फाइनेंसेस और फाइनेंशियल हेल्प और मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, अगर आपने ये पाइल चूज करी है, सो देन लेट मी टेल यू, फाइनेंशियल गेन्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. ऑल्सो इफ यू हैव चोजन दिस पाइल फॉर अ रिलेशनशिप, यू एंड योर पर्सन आर सडनली गोइंग टू बी इन दिस पार्टनरशिप. हो सकता है कोई प्रॉब्लम हुई है बाकी लोगों की वजह से, किसी और की वजह से आपके बीच में कोई प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम खत्म हो रही है. रियूनियन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, अ ग्रेट पार्टनरशिप कमिंग टू यू. And the best part is that everything is planned for you. The universe is guiding you in the right direction. आपके लिए success is on the cards. आपको बस determined रहना है. कुछ लोग मैं देख सकती हूँ इसको बहुत ज़्यादा burden की तरह ले रहे हैं, but things are moving for you. They are slow, but they are moving. आप अपना effort डालते रहिए. A positive change coming for you. काफ़ी लोगों के लिए जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद एक dead end है, यहीं से एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल आएगी. और अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि अगर आपने ये रिलेशनशिप के लिए या फिर किसी भी ऐसी चीज़ के लिए चूज़ किया है जहाँ पर मोर देन 2 पीपल इन्वॉल्व्ड हैं, जो कि मैं देख सकती हूँ काफ़ी ज़्यादा लोगों की एनर्जी है, मे बी काफ़ी मेसी सिचुएशन चल रही है आपके लिए, और आपको डिसाइड करना है वेदर टू बी और नॉट टू बी. मे बी एक रिलेशनशिप में भी वेदर यू वॉन्ट टू बी इन दिस रिलेशनशिप और नॉट बी इन दिस रिलेशनशिप, एक ये बहुत बड़ा आपको डिसीजन लेना है. सो विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ आप ये डिसीजन ले पाओगे कि आपने फाइनली करना क्या है. जो आप बैलेंस शायद अभी नहीं क्रिएट कर पा रहे, एक स्टेबिलिटी नहीं क्रिएट कर पा रहे, फॉर अ लॉट ऑफ यू मैक्सिमम टाइम वुड बी 2 months. एंड जैसा कि मैं देख सकती हूँ काफ़ी लोगों की यहाँ पर जो एनर्जी है इज ऑफ अ कन्फ्यूज्ड पर्सन. जो भी आपको एक डिसीजन बनाना है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि मे बी योर पर्सन इज बिहेविंग इन अ सर्टन मैनर विच इज़ हॉट एंड कोल्ड, या सिचुएशन ऐसी है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू, और चीज़ें बहुत धीरे धीरे लाइक
द पेस ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ इज वेरी स्लो. सो समझ नहीं आ रहा, आज अगर ये हो रहा है तो कल सडनली सिचुएशन चेंज हो जाती है, बट आप थोड़े से खुश होते हैं तो इट गोज बैक टू बीइंग वर्स. सो आपको छोटे छोटे सक्सेस मिलते हैं और एकदम से आपके लिए सिचुएशन फिर से चेंज हो जाती है, फिर से डल एंड नेगेटिव हो जाती है. सो लेट मी टेल यू, विद इन अ वीक ओनली थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर फॉर यू. कंटेंटमेंट आनी शुरू हो जाएगी, कोई ऐसी न्यूज मिलेगी, कोई ऐसे सिग्नल्स मिलेंगे आपको जिनसे आपको पता चलेगा दैट द सिचुएशन इज गेटिंग बेटर. 28 डेज से लेकर के 2 मंथ्स तक का आपके लिए टाइम है फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग इन योर हैंड्स. अभी जो चीजें स्लिप आउट हो रही हैं हाथ से, वो आपके हाथ में वापस आ रही हैं. आप अपने डिसीजंस बना पाएंगे. आपको यूनिवर्स हर वो चीज का दिमाग देगा प्लान करने के लिए और रिसोर्सेज देगा एग्जीक्यूट करने के लिए. यू विल बी एबल टू रन योर लाइफ, लीड योर लाइफ इन द वे यू वॉन्ट टू डू इट. ऑल्सो अगेन मैं रिलेशनशिप के लिए आपको बोलूंगी कि अगर आपके रिलेशनशिप में आपको नहीं समझ आ रहा है दैट वेदर यू वांट टू बी विद दिस पर्सन और नॉट, प्लीज डोंट हैव ओवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर पर्सन. एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट अगर ये नहीं है, then a new person is going to come in your life and the new relationship will be an intense relationship and you will meet your soulmate. ये जो इमोशनल ब्लॉक्स आ रहे हैं अभी, जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी लाइफ में विथ वन पर्सन, ये रिलीज कर सकते हैं. आपको हो सकता है थोड़ा सा शेकअप भी कर दें, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा ये हुआ क्या है मेरे साथ, बट इट्स गोइंग टू बी अ टेम्पररी फेज till the time this new person comes and you need to just emotional जो आपके अंदर एक बैगेज है उसको रिलीज करने का टाइम है. सो यू हैव टू टेक दैट प्लंज ऑफ लेटिंग गो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है. एंड अलाउ पीपल टू कम इन योर लाइफ, न्यू पीपल टू कम इन योर लाइफ, वेदर इट्स फ्रेंड्स, वेदर इट्स लव्ड वंस. यू विल बी मीटिंग योर सोलमेट सून. अगेन आई विल रिपीट, अगर आप रिलेशनशिप में और मैं आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स देख पा रही हूँ, उसको जबरदस्ती पकड़ के मत रखिएगा. यू विल मीट अ न्यू पर्सन हु विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन योर लाइफ. इट कुड बी इन योर वर्क फेयर, इट कुड बी इन अ पार्टी, वेरेवर, बट काफी ज्यादा आपको एक जगह पर कोई नया इंसान मिलने वाला है. कार्ड्स आर टेलिंग यू टू प्लीज सोशलाइज. जितना ज्यादा आप सोशलाइज करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा. So this is a wonderful time for you to have new ideas, exchange ideas, make friends with people, try and जैसे कोई अगर आपको पास्ट में कोई इंसान मिला था, उसने आपके ऊपर कोई फेवर किया था, कॉन्टैक्ट दैट पर्सन, रेसिप्रोकेट फॉर अ फेवर दैट पर्सन गिव. अगर अभी कोई फेवरेबल है, एक्सेप्ट द फेवर, बी हैप्पी इन रिसीविंग दीज फेवर्स बिकॉज हैप्पी एंड जॉयस मोमेंट्स आर कमिंग वेरी सून इन योर लाइफ. सो जिन लोगों ने ये पाइल चूज करी है, मेक श्योर दैट आप अपनी आईज खुली रखें टू फाइंड दैट राइट पर्सन फॉर यू. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि पाइल नंबर 3 इज स्पेशली फॉर रिलेशनशिप्स. द यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विद अ वंडरफुल रिलेशनशिप. इट्स द टाइम टू मेक द राइट चॉइसेस. पीपल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था आपको एक चॉइस बनानी है जो अभी आपको समझ नहीं आ रही है. सो अगेन द एंजल कार्ड्स आर गाइडिंग यू दैट इट्स द टाइम टू मेक द राइट चॉइसेस. यू हैव टू सी हु यू हैव टू चूज. दिस इज अ टाइम व्हेन द एंजल्स आर देयर. आप जिसके ऊपर हाथ रखेंगे और अगर वो आपके लिए मेंट ही है, वो गाइडिंग फोर्स है. अगर आप गलत इंसान को चूज कर लेंगे तो शायद वही आपकी लाइफ में आ जाए, बट देन यू विल नॉट बी हैप्पी. सो यू हैव टू कीप योर आईज ओपन. यू हैव टू सी हु इज द राइट पर्सन फॉर यू. एक्शंस देखिए लोगों के, एंड लॉट ऑफ चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ. हैव अ बिग विजन. जो इंसान आज आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, वो कल नहीं करेगा. जस्ट हासिल करने के लिए, जस्ट टू कीप दिस पर्सन, जस्ट टू सेटिस्फाई योर ईगो, please do not hold on to these emotional baggages that you have. You need to release the negativity. Also, a lot of people might travel plans are coming for you. Miracles are on the way. Success is on the way. People who've chosen this pile for a birth of a child, अगर आपके मन में child birth को लेके questions थे, then yes, the universe is blessing you with childbirth soon. You might have a good news. You might conceive. Girls who are watching this reading, ladies who are watching this reading. So a lot of celebration, and the celebration is on the cards. मैंने आपको starting में भी बोला था that celebration is on the cards for you. Clearly I can see that again from my angel cards that celebration आपके लिए आ रही है. रिलेशनशिप में अगेन मैं बोलूंगी 2 एनर्जीज हैं. या तो आप अपने पर्सन के साथ रियूनाइट हो जाएंगे, बट अगेन मेक श्योर दैट द पर्सन इज ट्रीटिंग यू वेल. इफ नॉट, make the decision of letting go and let a new person come in your life. You will feel very happy and light-hearted if you do this. You have to make that right decision. These worries will leave you soon. Peace and harmony is coming in your life if you've chosen pile number,
3, अगर अभी तक आपको फ्रस्ट्रेशन थी, एंग्जाइटी थी, तो अगले 2 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं. लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर गट फीलिंग. ज़बरदस्ती किसी के साथ मत चिपकिएगा. अगेन आई विल मेक इट क्लियर. You know, it's very, my intuition is also telling me and the cards are also telling me that this is a time for people who've chosen pile number 3. आपको काफ़ी लोगों को ये रिलेशनशिप, ये एक फीलिंग, ये एक फ्रेंडशिप लेट गो करनी पड़ेगी फॉर अ न्यू टुमारो, फॉर अ न्यू स्टार्ट. बिकॉज यूनिवर्स भी आपको तभी आगे बढ़ने की न्यू बिगिनिंग देगा जब आप ये डिसीजन बनाएंगे. आप अभी बहुत सारी चीज़ों को, प्रोज एंड कॉन्स को पकड़ के चल रहे हैं और इसीलिए आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंसी है. एवरीवेयर आई कैन सी स्पोर्ट्स, आई कैन सी स्ट्रेस, आई कैन सी एनर्जी ऑफ क्लटर, आई कैन सी रुकावटें जो अभी तक डलनेस बना के रखी हैं आपकी लाइफ में. So make a right decision, make the, I hope this reading helps you in making your right decision. People who are watching, अगर आपके साथ ये reading resonate कर रही है तो ज़रूर advice भी follow करिएगा. Because both my piles, both my cards, Mystic Monday as well as my Angel Divine cards are telling the same thing. They are going hand in hand. So I hope the reading was resonant with you. Please leave me your comments and feedback in the comment section. Thank you so much for watching. I'll be coming back with more readings. Take care till then, till I see you next time.